Yes, our today's topic is potentiometer. Potentiometer, as the name indicate, potentio मतलब पोटेंशियल से रिलेटेड है, दैट इज ईएमएफ। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में ये डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम देखिए, एक वुडन प्लैंक लेते हैं, वुडन प्लैंक के ऊपर हम कांस्टेंटन या मैग्नीन के एक एक मीटर लंबे वायर को ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये ए बी पॉइंट के बीच में। अब इन वायर को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते थ्रो ब्रास स्ट्रिप्स। ये ब्रास स्ट्रिप यहाँ कनेक्ट कर दी, 1 मीटर लंबा वायर है, दूसरा वायर ये, इनके बीच में ब्रास स्ट्रिप, तो ये सीरीज़ में हुए। सिमिलरली ये देखिए, ऐसे सीरीज़ में इनको हम जोड़ सकते थ्रो ब्रास स्ट्रिप्स। उसके बाद इसके ऊपर एक मेटल की स्ट्रिप को मूव करते हैं जिसको बोलते हैं जॉकी। ये जॉकी जे है जो इस वायर के ऊपर मूव करते हैं। अब जॉकी की पोजीशन इस वायर पे कहाँ है नोट डाउन करने के लिए एक मीटर स्केल रहता है, जो 1 मीटर लंबा स्केल है, अटैच कर देते हैं। जैसे यहाँ जॉकी को टच किया हमने तो यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग कितनी है, डिस्टेंस कितनी है ए से इस पॉइंट की जहाँ जॉकी कनेक्टेड है, ये डिस्टेंस हम इस मीटर स्केल में देख कर रीड कर सकते हैं। अब ए और बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में क्या रहता है, ए और बी के बीच में ऐसा एक बैटरी रहती है, बैटरी के बाद में एक की लगी रहती है, की के बाद में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है आर एच, जिसको हम रियोस्टेट कहते हैं। ये बैटरी का प्लस माइनस, ये की के, तो ये सिस्टम कनेक्टेड रहता है जो इसमें दिखाया नहीं है, दिखाना नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये एक इस प्रकार का डिवाइस है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, वैसे इस फिगर को जब हम सर्किट डायग्राम में बनाते हैं तो बहुत सिंपल बनाते हैं। ए और बी के बीच में जो वायर हैं, ये वायर 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 6 या 10 वायर रहते हैं इसके। अब ए बी के बीच में जो वायर है उसको हम एक सिंगल वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का एग्जैक्ट डायग्राम। ए बी के बीच में जो वायर है उनको हमने एक सिंगल वायर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इन वायर के बीच में, ए बी के बीच में हमने बैटरी B1 की के और रियोस्टेट आर एच लगा दिया। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो सिंबल है उसमें हमने एरो पुट कर दिया, तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब इस बैटरी का प्लस हमने ए पे जोड़ रखा। सिमिलरली यहाँ पर ये एक सेल है जिसको एक्सपेरिमेंटल सेल बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेल का भी प्लस यानी पॉजिटिव ए पर ही कनेक्टेड है। इन्हें सारे सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक कॉमन पॉइंट ए पे ही कनेक्ट करना है। अब बैटरी के नेगेटिव, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा जिसमें डिफ्लेक्शन आएगा जब करंट फ्लो होगा तो, और यहाँ गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट कर दी जिस वायर के ऊपर हम स्लाइड कर सकते हैं। ये जो नीचे का सर्किट है ए बी के, इसको सेकेंडरी सर्किट या ऑक्सिलरी सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर बहुत सिंपल है। क्या होता है इसमें कि पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, द फैल इन पोटेंशियल इन एनी पोर्शन ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। यानी किसी भी पोटेंशियोमीटर में जब कांस्टेंट करंट फ्लो होता है तो किसी भी पोर्शन में वायर के जितना फैल इन पोटेंशियल होता है उस वायर के उस पोर्शन की लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम कहें कि जो बैटरी कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल है V और ये जो वायर ए बी है इसकी लेंथ है L, तो हम बोलेंगे फैल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है V और लेंथ है L, तो L लेंथ में भी वोल्टेज पूरा कंज्यूम हो रहा है, तो हम बोलेंगे फैल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल के इज इक्वल्स टू हो जाएगा K इज इक्वल्स टू V अपॉन L। अब इस K कोई कांस्टेंट है, इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, वोल्ट अपॉन लेंथ, यानी कि वोल्ट का पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट
अपॉन लेंथ का यूनिट मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, पर जनरली हम इसको वोल्ट पर सेंटीमीटर में भी एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अब यदि हम जॉकी को ए पॉइंट पे टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन एक डायरेक्शन में आता है, से लेफ्ट साइड में, और जॉकी को बी पॉइंट पे टच करते हैं तो डिफ्लेक्शन राइट साइड में आता है। तो इसका मतलब ए बी के बीच में कहीं ऐसी पोजीशन आएगी जॉकी की जहाँ टच करेंगे तो डिफ्लेक्शन जीरो आएगा। जब जैसे जे पे कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन जीरो आया, इसका मतलब है इस पॉइंट जे को हम बोलते हैं बैलेंस पॉइंट या नल पॉइंट, और ए से जे तक की जो लेंथ है वायर की उसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये इसका मतलब है। अगर हम ये कहें कि ए से जे की जो लेंथ है वो एल है, ये वायर ए और जे के बीच की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट जे फ्रॉम ए इज एल देन ईएमएफ ऑफ सेल is equals to fall in potential between A and J, that is E is equals to K into L। ये बेसिक फार्मूला है पोटेंशियोमीटर से EMF को फाइंड आउट करने का। ठीक, अब यहाँ फिर वही बताया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट फेल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी कि वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है पोटेंशियोमीटर के यूजेस। तो दो यूज है हमको जो प्रैक्टिकल में भी काम आते हैं और थ्योरी में भी काम आते हैं। पहला है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर से दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना। अब उसको कंपेयर करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर अंडर फॉलोइंग हेड, डायग्राम, सर्किट डायग्राम, थ्योरी फार्मूला, ऑब्जर्वेशन टेबल एंड प्रिकॉशन, ये मेनली आता है। तो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम, ये ए बी पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसके ऊपर का सर्किट हमेशा सेम रहता है। ये बैटरी B1 है, ये की K1 है, ये रियोस्टेट RH है, और नीचे हम क्या करते हैं, जिन दो सेल का EMF कंपेयर करना है वो EMF है E1 E2, इसको कंपेयर करना है, यानी E1/2 कैलकुलेट करना। तो ये ऐसे सर्किट डायग्राम बना लिया। ये K2 क्या है, टू वे की है, मतलब इसको एक तरफ हम मूव करेंगे तो ये सेल E1 कनेक्ट हो जाएगा इससे पोटेंशियोमीटर से, जब इसको दूसरी तरफ कनेक्ट करेंगे तो सेल E2 कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा टू वे की कहलाती है। अब थ्योरी एंड फार्मूला क्या है कि मान लीजिए कि ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल E1 है और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 है, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से E1 हो जाएगा KL1। ठीक, सिमिलरली K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर की। सेकंड सेल के लिए हम माने कि जिसका ईएमएफ है E2 और बैलेंसिंग लेंथ है L2, तो E2 इज इक्वल टू KL2 हो गया। अब इनको इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया तो E1/2 K L1 अपॉन L2, A K कैंसल, तो दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला, यानी L1 L2 पता हो तो K E1 अपॉन E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पहला पॉइंट है सीरियल नंबर का, उसके बाद है L1 लेंथ, डिस्टेंस ऑफ नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट सेल E1 दैट इज L1 इन सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकंड सेल E2 के लिए डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट L2 सेंटीमीटर। थर्ड कॉलम हो जाएगा E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2, ये मीन E1 अपॉन E2 यहाँ आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन टेबल होगी। ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद में प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन ये है कि ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल, यानी जो ऊपर वाला सेल है इसको ड्राइविंग सेल कहते हैं या बैटरी कहते हैं, और नीचे वाले सेल को एक्सपेरिमेंटल सेल कहते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ ड्राइविंग सेल या बैटरी शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेल। फिर पॉजिटिव टर्मिनल सारे सेल्स के एक ही पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए। करंट तभी फ्लो करना चाहिए जब हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, अदरवाइज वायर गर्म हो जाएगा और रेजिस्टेंस बदल जाएगा। जॉकी को रब नहीं करना चाहिए। ये यहाँ से थर्ड से लेके आगे जो प्रिकॉशंस है वो सब मीटर ब्रिज वाली के जॉकी को रब नहीं करना चाहिए। करंट तभी फ्लो करना चाहिए जब हम ऑब्जर्वेशन लें। शंट यूज़ करना चाहिए गैल्वेनोमीटर के साथ। कनेक्टिंग स्क्रूज जो रहते हैं वो टाइटली फिटेड होना चाहिए। अब इसका दूसरा यूज़ पोटेंशियोमीटर का, यानी इंडिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इसके लिए सर्किट डायग्राम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सेम है। ए बी के ऊपर जो सर्किट है वो सेम बनता है पहले जैसा। नीचे हमने क्या किया, ये सेल है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ E2 था पहले, उसकी जगह ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब इसमें कई रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, जैसा हम डिजायर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस इस सेल के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। ये की K2 है, इसको स्विच ऑन करेंगे तो ही रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट होगा। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये जॉकी है। ऐसा सर्किट हम पहले बना लेंगे लैब में। ठीक, अब इसका थ्योरी एंड फार्मूला क्या है? थ्योरी फार्मूला है कि मान लीजिए कि ईएमएफ ऑफ सेल ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया तो ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा ई इज इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आर, जैसे वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक, अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस में वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब फर्स्ट इक्वेशन से आई की वैल्यू ई अपन आर प्लस आर, सेकंड इक्वेशन से आई की वैल्यू वी अपन आर, दोनों आई की वैल्यू को हमने इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यानी वही फार्मूला है जो हमने एक बार डेरिव कर चुके हैं, पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये फार्मूला आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू ई अपन वी माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, ये पहले निकाल चुके हैं। ई एम एफ है, वी टर्मिनल वोल्टेज है, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं, इसलिए ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं। बस हम ये कहेंगे कि मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ L1 है व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट दैट नो रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द सेल। जब सेल से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है तो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L1, तो ये में आप सेल हो जाएगा E इज इक्वल्स टू के L1। ठीक, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब बैलेंसिंग लेंथ आ रही है L2 जब सेल्स क्लोज सर्किट में, यानी कि उससे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो V हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज के L2। ये दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन में रख दें इसमें, तो R इज इक्वल्स टू के L1 अपन के L2, तो के कैंसिल, तो R इज इक्वल्स टू ये आ गया फार्मूला L1 अपन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ठीक, अब यहाँ पे L1 L2 और R निकाल लें तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल, 3 ऑब्जर्वेशन है। डिस्टेंस ऑफ बैलेंस पॉइंट व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट L1, व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट L2। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाला R वो ओम में, तो स्मॉल r इतना आ जाएगा, ये भी ओम में। ये सीरियल नंबर यहाँ 1 2 3 4 डाल देंगे, ये सीरियल नंबर। ठीक, उसके बाद में मीन रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा ओम में। प्रिकॉशन जैसी पहले थी वही की वही सेम प्रिकॉशन, यानी कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ में जो प्रिकॉशन थी वही सेम है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।